नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। तो अभी तक हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे। आज से मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में बताऊंगा। ठीक है, भारतीय संविधान अपना वास्को ड गामा के भारत आगमन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं वास्को ड गामा कौन था। देखिए, वास्को ड गामा एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, जो कि पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? लिस्बन। ठीक, अब देखते हैं वास्को ड गामा। वास्को ड गामा ने यूरोप से भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी। कहां से? यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को ड गामा ने। यह 14 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पर आया था। ठीक, कब आया था? 14 मई 1498 पर कालीकट के बंदरगाह पर आया था। ठीक है, कालीकट का उस टाइम पर शासक कौन था? जमोरिन। ठीक है, कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। तथा उसका सेनापति कौन था? अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद ने वास्को ड गामा का स्वागत किया था। कालीकट के बंदरगाह पर अब्दुल मजीद ने वास्को ड गामा का स्वागत किया था। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं वास्को ड गामा कब आया? 14 मई 1498। इसने यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की। यह कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक है, और कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। और सेनापति कौन था? अब्दुल मजीद। अब बात करते हैं अपन भारत के अब बात करते हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन की। ठीक है, अंग्रेजों का भारत में आगमन। ठीक है, अंग्रेजों का आगमन अपना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा पाकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में गुजरात के सूरत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में सूरत में। जिसकी आज्ञा पाकर? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। मतलब 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इस कंपनी का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था व्यापारिक। ठीक है, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत की परिस्थिति का लाभ उठाकर इसको राजनीतिक में परिवर्तित कर दिया। मतलब पहले भारत में सिर्फ अंग्रेज व्यापार की दृष्टि से आए थे, पर बाद में इन्होंने यहाँ पर राज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में अधिनियमों की। तो अपना भारत का पहला अधिनियम है अपना 1726 का अधिनियम। ठीक है, 1726 के अधिनियम के तहत भारत में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का प्रथम नगर निगम था। ठीक, क्या था? 1726 के अधिनियम में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, मद्रास नगर निगम। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में 1773 के अधिनियम की। देखिए, 1773 के अधिनियम को अपन एक नाम से और जानते हैं, वह रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का अधिनियम को अपन क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत 1774 में, मतलब एक साल बाद, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, 1774 में। ठीक, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, तथा अन्य न्यायाधीश के नाम क्या थे? लिमिस्टर, हाइड और चैम्बर। ठीक है, इसके तहत 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, मतलब क्या दो काम हुए? पहला था 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और दूसरा क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक, अब आगे चलते हैं।
अधिनियम है अपना 1784 का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रक मंडल और नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब भारत की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक मंडल और नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। लेकिन इस बोर्ड के सभी सदस्य अंग्रेज थे। नियंत्रक मंडल और नियंत्रक बोर्ड के सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज। इसमें भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।